उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान लंबे समय बाद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात ने न सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भर दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। आजम खान के साथ उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को खुद अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट यानी ट्विटर पर शेयर किया। अखिलेश यादव ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। अखिलेश यादव के इस संदेश से साफ झलकता है कि दोनों नेताओं के बीच जो दूरी पिछले कुछ सालों में बनी हुई थी, वह अब कम होती नजर आ रही है। तस्वीरों में भी दोनों नेताओं के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी, जो उनके पुराने रिश्तों की गर्मजोशी की गवाही देती है। मुलाकात के बाद जब मीडिया ने आजम खान से बात की तो उन्होंने कहा, कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की बातें तो होती ही हैं। आजम खान ने आगे कहा कि वह बिहार के चुनाव प्रचार में जाना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालातों में, जिसे उन्होंने जंगल राज बताया, वे वहां नहीं जाना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बेहद अहम बातें भी कही, जो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को साफ करती हैं। उन्होंने कहा, जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन दहशत फैलाने के लिए किसी भी धर्म का नारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका बिहार में चुनाव है, क्या उस चुनाव में आप जाएंगे? अरे भाई कोई न्यूज़ आइडिया हटाओ यार। जाना चाहता हूँ, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। आज को लेकर के एक स्पीच की है, उसमें साफ तौर से विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने कहा वंदे भारत को जिस तरीके से लगातार एक देश के भक्ति में है, लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको लगातार पीछे ले जा रहा है। अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो, तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें, और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे, और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए, अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बात लंगोट की कर रहे हैं। आने वाले समय समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है, उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो चलतियां हैं अखिलेश यादव से, वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में नहीं फंसे यार। बेटा, दिल्ली कहाँ रह गया, दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से, और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे? कहाँ बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा ये भी जा रहा है कि शायद इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा था। हाँ, तो लेकर के भी कुछ बातें कहाँ है? चर्चा हुई है। मेरे पास देखिए, मेरी सैलरी पेंशन के अच्छे खासे पैसे हैं, करोड़ों में है। मेरी बीवी क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं, और मुझ पर एक मुकदमा ये भी है, जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी, और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी, और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी। जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भी हम सजा के मुंतजर हैं। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है, देखेंगे तो दर्द होगा।
दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। कौन बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उठ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतज़दा हो जाएं तो भी सही नहीं होगा। नारेबाजियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को लाइसेंस मिल गया है दंगा करने के बाद जय श्री राम की नारेबाजी करने का। अब उनकी बात का तो जवाब मुझसे न लीजिए, आप तो अच्छा है, हमारे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि वो शुभ शुभ बोला करें, और आजकल बोल रहे हैं शुभ, आप अगर सुनते नहीं है तो आपकी गलती है। अब पता नहीं किन हालात में क्या कह दिया होगा। कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हमारी भी रोजी रोटी का कहीं ठिकाना था, वहां भी बुलडोजर चला, किसने किया? 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव लगातार मीडिया को लेकर के सक्रिय है। पंचायत भी किया गया, मीडिया को लेकर के आप क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे? 27 में क्या और कुछ भूमिका होगी आपकी? मैं आपको क्यों बता दूं? जानता हूँ आप चाहते हैं बदलाव आए, वह इतना कह सकता हूँ कि हम उसमें हिस्सेदार हैं, मजबूत हिस्सेदार। देखिए ना, मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं तो मिसाल हूँ, और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी का रास्ता लगभग साफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार ने उन्हें सबसे बड़ा माफिया करार दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच रिश्तों में खटास की खबरें सामने आती रही थी। जेल जाने और कानूनी मामलों के दौरान आजम खान कई बार पार्टी नेतृत्व से नाराज भी दिखे थे, लेकिन यह मुलाकात बताती है कि सपा परिवार में अब फिर से एकजुटता की कोशिशें तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान का कद अभी भी बेहद अहम है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले यह मेल मिलाप सपा के लिए बड़ा संकेत हो सकता है। आजम खान और अखिलेश यादव की यह मुलाकात न सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात है, बल्कि समाजवादी आंदोलन की उस पुरानी परंपरा का पुनर्जीवन भी है, जिसमें संवाद, समानता और साथ चलने का भाव सबसे अहम होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई नजदीकियां समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में कितनी मजबूती देती है, और क्या यह मुलाकात आने वाले राजनीतिक समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव लाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।